हाँ जी, वो हैदर कर्रार आम शख्सियत नहीं। जब खैबर के किले को फतह करने की बारी आई, हजरत अली आए, है ना जी, तवज्जो है, आए, दरवाजा बजाया, कौन है? अली आया जी। काफिर का खोल रहे हो कि दरवाजा नहीं? तो अंदर से आवाज आई, ताकत हो तो अंदर आ जाओ। खोला तो हमने तुमसे पहले वालों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए क्या खोलेंगे? फरमाया आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं अली हूं, बेहतरी है कि सामने आ जाओ, कलमा पढ़ लो, जान बच जाएगी। मरहब ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आके दिखाओ। और फिर जो दरवाजे को हाथ लगाया ना, फरमाने लगे तोड़ दूं। क्या ये कर सकते हो? आखिरत की जो जिंदगी है वो बरकरार रहेगी और उसमें अमाल का सिला मिलेगा। इसलिए जमीन छोड़ के जाना या ना जाना, ईमान कब्र तक जरूर लेकर के जाएगा इंशाअल्लाह। ये कोशिश कीजिएगा कि ईमान कब्र तक जाए। सिर्फ ये है कि दरवाजे की धमक के लिए हम दामाद मजबूत ढूंढते हैं, पैसे वाला, बेटी की अच्छी जिंदगी कट जाए। कल गाड़ी से बेटी आएगी, दुनिया पूछेगी किसकी बेटी है, किसका दामाद है, तो सीना चौड़ा करके कहूंगा जी मेरा दामाद आ रहा है। बड़ा रोना आता है कई बेटियों के ये मामलात हैं। कितनी बेटियां फोन करके कहती हैं, एक तकरीर इस बात पे भी कर दी जाए कि बाप जबरदस्ती बेटी के रिश्ते घर बद मजहबों में ना करें। कितनी बेटियों ने यहाँ तक पूछा है मौलवी अब तो शरीयत इजाजत देती होगी कि हम जहर खा के अपनी जान गवा दे। मैंने कहा बहन बता तो सकी क्या खत्म हो गया है, कौन सा जुर्म हो गया है जो तू खुद को जहर खाने पे आमादा कर रखी है। एक बेटी ने जोड़ के कहा था कि जब से मैं जवान हुई हूँ मैंने यही सुना है कि मेरा रिश्ता मेरे खालाजाद भाई के साथ होना है और वो बदमज़हब है, उसने कातिल करीब आ गए हैं। मौलवी बता तो सकी अगर बाप की ना मानती हूँ तब जहन्नम में जाना है और अगर मान लेती हूँ तब जहन्नम में जाना है, बता जान दे सकती हूँ कि नहीं? मैंने कहा था बहन शरीयत ने इतने रास्ते खुले रखे हैं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें शरीयत के खिलाफ झोंकता है उसके सामने खड़े हो जाओ और कह दो सर तू बाप जरूर है लेकिन तेरा फरमान खुदा से बड़ा नहीं है, मुस्तफा से बड़ा नहीं है। जब बात तेरी और खुदा की होगी तो सुन हम तेरी बात को ठुकराएंगे लेकिन खुदा पाक की बात को सीने से लगा के मर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना चाहूंगा अपनी बेटी का हाथ गरीब के हाथ में दे देना, किसी बदअकीदे के हाथ में नहीं देना। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कि वहाबियों में बेटी देने का मतलब ये नहीं कि 60 साल का खत्म, तुमने बेटी को जानबूझ के जहन्नम में झोंक दिया। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोग कहते हैं जी क्या हो गया, दी थोड़ी है, लाए तो हम भाभी की बेटी। मैंने कहा सुन अक्लमंद के ताऊ, सीधी बात है, देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है जी। हाँ बड़े बड़े अक्लमंद देखे हमने, देने में एक जाती, लेने में तो बोलो फिर लेने में पूरा घर चला जाता। अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ औलाद के हक में फैसला करते हैं तो औलाद को हक हासिल है कि वो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ फैसला करे। ये याद रखिएगा। और आपसे गुजारिश है बेटियों का हाथ नेक लड़कों के हाथ में दो जी। किसके हाथ में देना? नेक मिलेगा किधर? मैरिज हॉल में फोटो दिखा के कह रहा देखिए दामाद कैसा। मैंने कहा इसके कान में तो बुंदा है, कह रहा है मुंबई में रहता है, तो ऐसे काले पीले बाल किए हुए लगता ही नहीं इंसान है कि प्लास्टिक का गुड्डा है। फोटो भेज दिया उसने, मुंबई रहता, पता चला जेब काटता था मुंबई में। ओ भाई बेटियों के फैसले सोच समझ के किया करो, आंखें बंद करके न झोंका करो। मैं बिना माइक के कर लूं तकरीर, इसको ये बंद हो गया आपका साउंड, थोड़ा सही करा दीजिए। खैरियत है आप लोग इधर देखो। बेटियों का फैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कई बार ये जो हमें ना ताऊ अब्बा बड़े अब्बा घर के कह रहे अब क्या करें मौलाना, बचपन में ना हमारी अम्मा जबान दे के मर गई थी कि बेटी तेरी लेनी है, और अपना लोंडा शराब पी रहा, अपना बेटा शराब पी रहा है, कह रहा मजबूरी अब्बा के मरे थे।
तो अब्बा के मरने को लेके इसे क्यों मारे दे रहे हैं? भाई सीधी बात बताइए, किसी की बेटी परहेजगार है और अब्बा कह के मर गए तो जुआरी से निकाह, शराबी से निकाह। अब तो फेसबुक पे दामाद मिल जा रहे हैं, फेसबुक पे। धोखा मत खाया करो, ऐसा ऐसा फिल्टर चल रहा कि अब्बा भी नहीं पहचान पाते घर का ही लल्ला किसी और का। फोटोओं पे यकीन, नाराज हो गए फिर आप। मुझे पता कुछ टेंशन में आ गए कि हमारी होन नहीं देगा ये मौलवी। खाली फोटो से काम नहीं चलेगा, अगली जो शर्त लगाने जा रहा हूं उसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो कहते थे जी जबान जबान जबान, किसी की जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये गुड़ियों गुड्डियों का खेल नहीं, आपने उठाया बनाया और फेंक दिया, पूरी जिंदगी का होता है। जिस तरह बेटों के अरमान होते हैं बेटियों के भी होते हैं। वो भी चाहती है हमारा हम सफर अच्छा हो, वो भी चाहती है हमारा जीवन साथी हमारे पसंद का हो। और तुमने एक जबान की खातिर एक शराबी के पल्ले में बेटी डाल दी, या पैसे वाला देख करके हजार ऐबों के होते हुए बेटी सौंप दी। सुने, बेटियां दौलत की वजह से खुश नहीं रहती, बेटियां मोहब्बत की वजह से खुश रहा करती हैं। बेशक। रिश्ते अगर दौलत की बुनियाद पर चलते हशमती साहब, तो किसी भी एक्टर की कभी तलाक नहीं होती, किसी अदाकारा का घर वीरान नहीं होता। लेकिन एक एक एक्टर की हिस्ट्री पढ़ डाली है, किसी की तीसरी बीवी है तो कोई चौथे के घर में है। न तलाक इधर ही कम हुई है न उधर ही कम हुई है। अगर पैसों से जिंदगी अच्छी गुजरती तो किसी भी एक्टर का किसी पैसे वाले का घर बर्बाद ना होता। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, रिश्ते निभाने के लिए दौलत जरूरी नहीं होती, अली और फातिमा जैसी मोहब्बत जरूरी होती है। रिश्ते निभाने के लिए मुस्तफा और खदीजा जैसा एतमाद जरूरी होता है। रिश्ते निभाने के लिए ताल्लुक के अंदर आयशा सिद्दीका जैसा और मेरे नबी जैसा किरदार जरूरी होता है। अगर रिश्ते बेहतर करने गए तो रिश्ते दौलत वालों पे नहीं, रिश्ते ईमान वालों के हवाले कर दो। और अगर दामाद तलाश करना है तो फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, बाजारों में नहीं, मैरिज हॉलों में नहीं, पार्टी फंक्शनों में नहीं। अगर अच्छा दामाद चाहिए मस्जिदों की सफों में जाकर तलाश करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और जाकर के देखो किसका बेटा 5 वक्त मस्जिद में आके रब को सस्ते कर लगा के, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाकर के देख ले, जो मजदूरी करता हो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, बहुत शानदार पैगाम लगा। जो बेटी जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। मेरे नबी अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं किसके साथ? हैदर कर्रार के साथ। और कौन हैदर कर्रार? जिन्होंने खैबर को यूं उठाया, यूं नचाया और यूं फेंक दिया। हमें बताने में देर लगी है, उन्हें उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगी है। हाँ जी, वो हैदर कर्रार, आम शख्सियत नहीं। जब खैबर के किले को फतह करने की बारी आई, हजरत अली आए। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है ना? अभी थक जाए तो बता देना, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम खुद समझ जाएंगे हमें कब सलाम फेरना है ना जी? तवज्जो है। आए, दरवाजा बजाया, कौन है? काली आया जी। काफिर का खोल रहे हो कि दरवाजा नहीं? तो अंदर से आवाज आई, ताकत हो तो अंदर आ जाओ। खोला तो हमने तुमसे पहले वालों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए क्या खोलेंगे? फरमाया आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं अली हूं। बेहतरी है कि सामने आ जाओ, कलमा पढ़ लो, जान बच जाएगी। मरहब ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आके दिखाओ। और फिर जो दरवाजे को हाथ लगाया ना, फरमाने लगे तोड़ दूं। कहा ये कर सकते हो? फरमाया आप देख अली की ताकत। एक झटका दिया, मैं चौखट के बाहर आ गया निकल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मरहब ने कहा ली यहां तक आ गए, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मरहब हूं और मेरी ताकत जानते हो, मेरा मतलब है 1000 बंदों से एक साथ लड़ना। तो हजरत अली ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाने लगे होगा तू मरहब, लेकिन तुझे पता है मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। बेशक। क्या रखा है? हैदर रखा है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को चुपके से नहीं, जगा के बता के मौका दे के मारता है। बेशक। और कसम मैं हैदर हूं, जब मारूंगा तो बराबर बीच से फाड़ूंगा। बेशक। और ऐसी तलवार मारी, 2 टुकड़े किए, फरमाया तोल लेना, अली की तलवार का काटा हुआ है, एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ सकता। जी। हुजूर बेटी का रिश्ता करने आए। फातिमा जी बाबा, दरवाजे पे अली आया। अब्बा जी क्यों? का रिश्ता मांगने। बता तेरी क्या मर्जी है? इतनी बात सुनी, सैयदा कायनात रोई। अब्बा ये बातें तो माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा हाँ मेरी मजबूरी है, काश आज खदीजा होती तो मैं ये ना पूछता। अब्बा अली आए तो जिसमें आपकी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। बेशक। फिर मेरे नबी के जो जुमले थे, आका करीम ने कहा था फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए मुझे कोई जवान नजर नहीं आता। और फरमाया फातिमा अली गरीब जरूर है लेकिन इतनी अजमतों का मालिक है कि अली वो है जिससे खुदा भी राजी है और मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। तो तू दामाद ऐसा क्यों नहीं ढूंढता जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी है? 100 बीघे जमीन का जोता होना चाहिए, चाहे पौवे में डूबा पड़ा, शराब में डूबा पड़ा, बड़े बड़े अच्छों की बिक गई। औकात क्या है 100 बिगल्ली की? हाँ, और रह गई बेटियों की खुशी की बात। तो कसम खुदा की अगर रिश्तों में प्यार होता है ना तो फाकों में भी भूख नहीं लगा करती है। ये याद रखिए कि मेरी बातें बिस्तर नहीं कब्र तक इंशाल्लाह याद आती रहेंगी इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी बातें कब्र तक याद रहें, सिर्फ आपको नहीं मुझे भी याद रहनी चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि बातें अच्छी होंगी तो इंशाल्लाह अमल करेंगे, पहले वादा कर लें इंशाल्लाह। बहुत थोड़े से हाथ उठे ना ना। हाँ जी है ना, कोई बात नहीं, सर्दी है मैं समझ सकता हूँ, ये भी एक बड़ा जिहाद है हाथ निकालना इतनी ठंड में। पता ही धोखा ही दे रहे थे, कह रहे स्टेज पे ठंड नहीं है। काफी ठंड हो रही है स्टेज पे, आपको भी लग रही है ना? तो इतनी जोर से बोलो कि गर्मी लगने लग जाए, कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है? बस्ती का क्या नाम है भैया अपनी? हर रायपुर है ना? और उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ बस्ती के लोग नहीं बल्कि कुर्बो जवार से भी लोग आए होंगे। जी जी ठीक है, जो हर रायपुर के अलावा हैं वो लोग हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अलावा जो यहाँ के नहीं है वो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब जो अपनी इसी बस्ती के वो कहें जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल जीत लिया। पहली बार देख रहा हूँ कि बस्ती के लोग ज्यादा हैं। जी जी 3 इमाम है इस बस्ती में। जी जी और तीनों मेंबर पे माशाल्लाह। जी जी हाँ, तीनों मेंबर पे माशाल्लाह। खैरियत तो है ना इमामों की अपने गांव में? हंस गए इस बात पे, दाल में काला है कोई। एक ये है, एक हजरत बैठे, एक ही है मौसम रजा साहब। ये तो खैर हमारे भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, इन्हें तो जानता हूं मैं माशाल्लाह। तो इज्जत करते हैं इमामों की, किया करो, वरना अगर इमाम ने बगैर वजू नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं सकते उठ के कि इसने बगैर वजू पढ़ाई। इनसे पंगा लेना अच्छा। कुछ तो नाराज हो रहे होंगे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा है भाई। मैं आपकी पार्टी में हूं, बस यूं समझ लो मैं आपकी पार्टी में हूं और आप मेरी पार्टी में, हम सब मदीने वाले की पार्टी में। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना? उम्मीद करता हूं यहाँ सारे सुन्नी बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सुन्नी बरेल भी बैठे हैं ना? बेशक। और अगर कोई और भी बैठा हो तो उठने मत देना। हर रात में हजरत आता ही नहीं अल्लाह।
आता ही ना, क्या बात है, एंटीबायोटिक लगा रखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आ भी गया हो तो मैं कहता हूँ उठाइए मत, जी जी, पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हम लोग बरेली वाले, बेशक हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, है ना? आके बैठे, मगर इतना कहेंगे कि ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, और फिर ये फैसला करे कि बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। जी, हमारा ईमान कहता है कि अगर बदअकीदा इन महफिलों में आके बैठ जाए ना और इंसाफ से सुन ले तो महफिल खत्म होते होते उसे भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। जी जी, इतने लोग खाली राजी हैं, बाकी पीछे वाले घूर के देख रहे, कोई मसला नहीं। मैं तो अलग मिजाज का बंदा हूँ, मेरे सामने ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, अगर ये खाली बच्चे भी हो ना मैं तब भी 1 घंटा तकरीर कर लूंगा, सुभान अल्लाह, है ना? बेटे खड़ा होना, वो कितना छोटा बच्चा पीछे बैठा, खड़ा करियो इसको जरा। ओए होए होए होए, कितने साल का बच्चा होगा ये? अरे थोड़ा सा चादर से मुंह निकाल के बोल दो चच्चा, 4-5 साल का बच्चा है। बजे कितने? 1:30, जोर से 1:30। शुक्र है सुन्नी के मुंह पे कभी 12 ही नहीं बजते, अब भी 12:30 बज रहे। कितने बजे? 12:30। अभी इन बच्चों को किधर होना था? बोल दे जरा, सारे बिस्तर वाले लोग हैं, पेड़ से उतर के कोई नहीं आया होगा ना। किधर होना चाहिए था इन्हें? बिस्तर में। और 12:30 बजे, जबकि मैं देख रहा हूँ 6-6 फीट के ना जमाइयां ले रहे हैं, सोच रहे हैं कब सलाम होगा। हम तो फंस गए आगे बैठ के। 12:30 बजे इन बच्चों का इस महफिल में होना क्या ये नहीं बताता है कि किसी के इश्क में इतनी कशिश है कि उसने 5 साल के बच्चे को बिस्तर से उठा के जंगल में बिठा रखा है? बेशक। क्या ये बात समझ में नहीं आती कि आज भी हुजूर का इश्क इतना आला है कि हर किसी से वो लोग इश्क करते हैं जो ठंडे गर्म की तमीज करते हो, और लोग कहते हैं कि इश्क उन्हें होता है जिन्हें हुस्न की परख होती है। मैं कहता हूं कि जो मेरे हुजूर से इश्क करने लग जाता है ना, तो वो बच्चा भी हो तो बड़े बड़े प्रोफेसरों से आला हो जाएगा। ये हुजूर के इश्क का कमाल है। अच्छा, जितने यहाँ बैठे कमेटी वालों, आप बताओ इन बच्चों को आप क्या दोगे? 1 किलो बिरयानी, 500 रुपए का लिफाफा? बोलो नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, ये क्लियर है ना? फिर ये बच्चे क्यों बैठे? जी, जबकि इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंक के आगे उनकी नहीं लगी थी जिनके पैसे बंद थे। जी जी, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ के बैठ गई, जवान बैठे तो बैठे, बूढ़े बैठे तो बैठे, ये बच्चे क्यों बैठ गए? इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों आयो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे, जो नहीं बोले वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कभी लठ मार के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है, और जब चोट इश्क की लगती है तो सुभान अल्लाह की सदा खुद ब खुद निकला करती है। अगर फिर भी इतनी बात के बाद कोई बंदा मुंह पे महफिल में ताला लगा के बैठा रहे तो कसूर कमेटी वालों का नहीं, कसूर मिंबर वालों का नहीं। अपने घर जाए, लुकमे चेक करे, हराम के खा के आया था या हलाल के खा के आया था, बातें हुजूर की हो और बंदा ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जब इश्क होता है तो सीनों में समंदर खुद ब खुद उबलने पड़ जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। ये बच्चे बैठे, बच्चे, ये बच्चों की क्या ललक है? सिर्फ यही है ना? सुना है आप, जिन्हें याद है वो पढ़ लें। सुना है आप, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शुक्र है हम बरेली वाले जी, जिन्हें इस बात पे फख्र हो वो कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है हम बरेली वाले, हम बरेली वाले। इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज हर मुनकिर के कान तक पहुंचे। हम बरेली वाले। जो नहीं बोल रहा करवट में देखो,
हम और हमारा इमाम क्या कहता है? ऐ इश्क तेरे सदके जी जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग कारी मोहसिन साहब गलती बुलाया गुलाम गजाली साहब को, ये तो सारी नाते याद है। इतना ही मजबूत होना चाहिए सुन्नी जी। और ये एहसान है बरेली के अहमद रजा का बेशक कि जो हर जबान पे हुजूर की नाते सुनाई देती है। बेशक हमें फख्र आला हजरत हमारे, बेशक हम नाज करते हैं इस बात पर कि आला हजरत हमारे सीना ठोक के कहो आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत, मैं उन चरमुखियों की बात नहीं करता जी जो किसी प्लम्बर से दीन सीख के बात करे, जी 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 जो इंजीनियर से दीन सीखे, जो डॉक्टर से शरीयत सीखे। हम शरीयत उससे सीखते हैं जिसने शरीयत भी देखी है, शरीयत वाला भी देखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हम उससे शरीयत सीखते हैं। बेशक हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। जी जी मस्ती आपकी बहुत अच्छी है जी। हर्रायपुर है, भूल जाता हूँ मैं, क्या नाम बताया? हर्रायपुर। घर भी बड़े खूबसूरत है। जिन भाई के यहाँ इंतजाम था अल्लाह उन्हें बरकतें दे। दस्तरखान भी अच्छा, इंतजाम भी अच्छा, मैं नाम नहीं जानता। जी जी उनके घर से लगा मुझे सबके घर अच्छे होंगे। जी। अच्छा आप बताओ मुझे, घर बनवाते हो तो अच्छा कारीगर बुलाते हो या चालू? सारों को बोलना पड़ेगा। देखो जी जी कैसा कारीगर? अच्छा कारीगर। बेड बनवाते हो तो जोर से, अगर पेंट अच्छा कराना हो तो क्यों? ताकि कोई कमी न रह जाए। जी यही जी बात है ना? ताकि कोई कमी ना रह जाए। नाराज बैठे हो चाचा आप? नहीं ना, तो फिर बोलिए ताकि कोई ओए उठ के ना देखो, मुझे देखो। अगर मैं किसी एक के पीछे पड़ गया तो मसला खराब हो जाए। ऐसे ही है ना भाई बात। पेंट कराते तो अच्छा पेंटर बुलाते हैं, सोफे बनवाए तो अच्छा कारीगर बुलाते हैं, बेड बन जाए तो बेहतरीन कारीगर बुलाते हैं, मकान बनवाए तो अच्छा कारीगर होता है, अच्छा मिस्त्री होता है। क्यों? दीवार टेढ़ी न रह जाए। अगर टेढ़ी रह गई तो क्यों? फिर क्या फर्क पड़ेगा? कल लोग कहेंगे इतना पैसा लगाया फिर भी बेकार है। जी 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 भाई यही मसला है ना। जी भाई इतनी कीमती टाइल्स लगाई, जोड़ न मिला सका तो बेकार हुआ कि नहीं? अब अकल वालों ये बताओ कि अगर मकान बनाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, सोफे लगवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, पेंट कराओ तो अच्छा पेंटर चाहिए, अगर आप बेड बनवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, तो फिर दीन किसी मुल्ले से क्यों, दीन आला हजरत से क्यों नहीं सीखना है? बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। दीन प्लम्बर से क्यों? जी बेशक। अब तो नौजवानों को खुजली हो गई है। का लॉजिक है, उसकी बात में लॉजिक है, इसलिए समझ में आती है। मैंने कहा सर, लॉजिक साइंस की शर्त है, इश्क के लिए लॉजिक जरूरी नहीं। बेशक अगर आका अमीना का लाल हो तो गुलाम हजरत बिलाल बन जाया कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर माशाअल्लाह। बात लॉजिक की कर रही है जी। और इश्क का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कोई इमाम हसन है, सुने जरा, इमाम हसन है और बहस ये छिड़ी थी कि खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को होना चाहिए या हजरत मुआविया को होना चाहिए। जी। बहस ये चल रही है। जी। और जनाबे कैस, जी जिन्हें दुनिया मजनू कहती है, जी जी वो निकले हुए जा रहे हैं। इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार तू बता खलीफा किसे होना चाहिए? इमाम हसन पूछ रहे किससे? जनाबे कैस से कि खलीफा किसे होना चाहिए। तो सुने, जब ये बात कही ना खलीफा किसे होना चाहिए, हजरत अली को या हजरत मुआविया को, तो मजनू ने पता क्या कहा था? कैस ने कहा था ना खलीफा अली को होना चाहिए, ना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को होना चाहिए, खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। अब इमाम हसन ने कहा अंता मजनून, जी पागल है तू? तभी से पूरी दुनिया मजनू कहने लगी। जी
इश्क जो होता है ना, इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है जी। इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं हजरत अबू बकर के इश्क में जी और हुजूर के रिश्ते में लॉजिक नहीं, जी तो वो आशिक नहीं, वो गधा है। जी बेशक। और वो गधे से भी बदतर है, क्योंकि गधा तो कयामत में मिट्टी बना के मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जी, जी। लेकिन इस पे लठियां चले। जी जी मैं आम फहम बात कर रहा हूं, बहुत इतनी ऊंची नहीं कि आपकी समझ में नहीं आए, बहुत निचले लेवल से बात कर रहा हूं। इश्क में लॉजिक नहीं, समझ गए इतनी बात? तो हम हैं बरेली वाले, हमने दीन आला हजरत से सीखा है, और आला हजरत ने कहा था वो जो न थे जी, वो जो न हो, कुछ ना हो, वो जो न हो, कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जोर से जान है तो मकसद कायनात मेरा नबी है। बेशक। मकसद कायनात मेरा नबी है। अब कुछ कह रहे जी हम किसी की नहीं मानते, हम खाली हदीस मानते हैं, हम तो नहीं मानते मौलवी को, हम बुखारी मानेंगे। जी अच्छा तुझे किसने बताया कि बुखारी भी कुछ है? वो किसी मौलवी नहीं तो बताया। जब तो चंदा खोर मौलवी को मान सकता है तो इमाम आजम को मानने में क्या मुसीबत बेशक है भाई? जी समझ में बात नहीं? मैं तो हदीस पढ़ूंगा। जी एहसान मानो इमाम आजम का। अगर ये बड़े उलमा ना होते तो हुजूर की बातें हम डायरेक्ट समझ नहीं पा सकते थे। बेशक। ख्याल करें, ये लोग जो झूठ बोलते हैं जी हम डायरेक्ट हदीस मानते हैं, तो हदीस किसके कहने से मान रहे थे? वो भी तो किसी मौलवी ने बताई है ना। तो फिर कह क्यों नहीं देता मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा जाने वाले। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम अपने इमाम अहमद रजा के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। बेशक। किसके बताए हुए रास्तों पर? इमाम अहमद रजा सरकार आला हज़रत के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। और उस इमाम ने बताया है सूना जंगल, आहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। अच्छा रखवाली सोने वालों की कि चोरों की? आला हज़रत तो बड़ी बात कह गए, चोरों की रखवाली है। तुम्हें खुद को नहीं रखाना है, चोरों को रखाना है। मेरे भाई ने कहा वहां भी आ ही नहीं सकता, ये मोटा लट्टू मारता जी इसे कहते हैं चोरों को रखाना। समझ गए बात मेरी? आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली है। सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे बचाएं अपने। क्या करना है? अकीदे बचाएं। अच्छा खुद बताओ, ये प्लम्बर 1400 साल के बाद आया, 1450 साल के बाद। इससे पहले दीन ही नहीं था क्या? ये वो दज्जाल है कि जो डायरेक्ट मां के पेट से पड़ा हुआ पैदा हुआ है। इसने किसी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और इसका तो पता ही नहीं ये है किस थाली का बैगन। और हमारा नौजवान अल्लाह माफ करे जी आप भी थोड़ा सा सुधर जाओ। जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया, जी जी जितना सनीचर देखा उतना ही बड़ा बली मान लिया। बाल यहां तक है तो कह रहा बड़े पहुंचे हुए, और मूछे मुंह में गुआ रही तो कह रहा कलंदर है। नाखून बड़े बड़े 10 अंगूठियां पहन के, और चिमटा लेके जिधर को निकल जाए उधर ही जवान पीछे पीछे नंबर दे दो। अगले दिन सट्टे का नंबर पूछ रहे। और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, और शर्म कर भाई किधर चल दिए हम लोग। सफाई ईमान का हिस्सा है। क्या है ईमान का? अच्छा दीन दिया किसने? हुजूर ने। बोलो सारे किसने? जोर से। और मेरा नबी इतना पाको साफ कि कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। बेशक। कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। अल्लाह ने नामे मोहम्मद को नुक्ते से भी पाक रखा है। बेशक। जो दीन लेके आया
वो इतना साफ है, और ये जो लूटने निकला है ये इतना घिनौना है। मुंह से मुंह में कुआरी, काट इसलिए नहीं रहा कि इसके जज्ब पे फर्क पड़ जाए, तो हम उन्हीं के पीछे हैं। उलमा दीन बताए है, छोड़ो इमाम साहब हैं, इनकी किसने माननी है? ये जुमे को तकरीर करें, कोई सुनने तैयार नहीं। वो आके टांगे फैला के सो जाए, न जोहर का पता, ना असर का पता, न मगरिब का पता, ना ईशा का पता। पीर साहब नमाज तो पढ़ लो। कहा नहीं नहीं, मैं तो मक्के में पढ़ के आया हूँ, मैं तो मदीने में पढ़ के आया हूँ। रोटी यहाँ खा रखा है, नमाज मदीने में पढ़ रखा है, खाना यहाँ खा रखा है, नमाज हरम में पढ़ रखा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? अगर नमाज वहां पढ़ता है तो रोटी भी वहीं जाके खाया कर, अगर सजदे वहां करता है खाना वहां जाके खाया कर। और याद रख, हमें ऐसा मजसूम नहीं चाहिए जिसकी नमाज अलग होती हो, खाना अलग होता चाहे। हमें तो मजसूम भी वो चाहिए जिसका ऐलान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप भी अपना नजरिया बेहतर करो, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है हमारे हिस्से में बरेली वाले पीर आए। और एक बात याद रखना, बरेली के सिलसिले की एक खास बात यह है कि जो बरेली के सिलसिले से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता। बेशक बेशक, हकीकत ये करम है आज भी आला हज़रत का रज़वियों पे, करम है ये। लेकिन माफ कीजिएगा, नाराज तो नहीं है ना? फिर भी मसला ये हो जाता है, हमारे गांव में कोई देवबंदी नहीं, लेकिन 50% देवबंदियों में रोटी मार देते। क्या करें, खाला लगती, बुआ लगती, इस पर चाय पी ली। सुन रहे मेरी बात? नाराज बिल्कुल मत होना। खाला फूफा समझ कर चाय पी ली, और धीरे धीरे नुकसान क्या होता है? धीरे मैं कहता लोग तो अच्छे हैं, ऐसा तस्वीर थी उनके हाथ में, बड़े नमाज पढ़े, कुरान हमारी खाला के सराहने पे ही रखा है। ये मतलब दलाइल पेश किए जाते ना, मौलाना वो तो सुन्नी है, मुझसे कह रही मैं गोश्त पाक को मानूं। लो इतनी सी बात पे सुन्नी हो गई। मसला वो नहीं है, समझ रहे? मसला वो है कि हुजूर को ऐसा मानो जैसे रब ने मानने का हुक्म अता फरमाया है। ऐसा मानना चाहिए। असल मसला यहाँ, असल मसला यहाँ, भैया दावत खाली है क्या? खाली हो तो कुल्ली कर लो। तो ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। साफ बात, शेर भूखा मर जाता है लेकिन कभी घास देखो कौन कौन नहीं बोल लिया, बड़ा घूर के एक करके देख रहे। मेरी दावत का ही पता चल गया भाई, मैं जानू ना जानू हुजूर सब जानते, हुजूर सब जानते हैं। और कई जगह का मसला ये है कि साहब बताएं, दामाद अच्छा था, पैसे ठीक ठाक थे, हम मौलवियों की बातों में ना आए, हमने दे दी लड़की। और सुन्नियों में कोई इतने पैसे वाला था भी नहीं। जिंदगी कितनी हो रही है आमतौर पे, जरा जल्दी बोले। 60-70 साल है नहीं? 40 में रखूं? हाँ जी 50-60 मान लो जी, जो हुजूर ने फरमाया है ना। मेरी उम्मत की उम्रें ज्यादातर 60 और 70 के बीच में रहती है, तो ज्यादातर इतनी उम्रें हो रही है। इनमें 25 साल तो कट जाते हैं जवानी के, कट गए। वो भी कट गए अब्बा के घर, अमीरी हो या गरीबी हो। अगर अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी, कितनी बची आगे को? 30 या बस है। अब इसमें जवानी के कितने साल बचे? क्या साल तक जवानी रह रही है, क्या बताओ? अरे ना ऐसा ना करो भैया, 40 साल तक तो जवानी रहती है, तुम 35 पे आ गए। 40 जी 50 20 साल जवानी के मान लो। इस 20 साल की जवानी के लिए माँ बाप के अंधे फैसले, ये 20 साल जिंदगी फाकों से भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी भूखमरी में भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी बगैर छत के भी कट सकती है। लेकिन कब्र की जिंदगी का आगाज जहां से होना है वो दायमी